हेलो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट लेक्चर में जो करवाया था उसको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और इस तरह से हमने ये लिया था कि कोई दो इंक्लाइन प्लेन है। ये एंगल 90 डिग्री था और ये 60 डिग्री था। ये एंगल था 30 डिग्री। कोई दो ब्लॉक्स थे, दोनों का मास इक्वल था and they are released by connecting them through a light string which passes over a light pulley। तो जब इसे रिलीज किया जाएगा तो आप ये देखिए कि 0 से 90 तक साइन थीटा इंक्रीजेज विद एंगल थीटा। तो यहां पर साइन 60 की वैल्यू ज्यादा होगी। ये mg वर्टिकली इधर हो जाएगा mg साइन 60 और इस तरफ जो होगा वो होगा mg साइन 30। दोनों के ही जो नॉर्मल टू द प्लेन कंपोनेंट होंगे mg cos 60 इट विल बी बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन। और यहां पर भी mg, ये mg वर्टिकल कंपोनेंट है और ये mg होगा cos 30 और ये mg sin 30। इट विल बी बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन n1 n2। और अगर हम लोग ये टेंशन T माने तो आप ये देखिए, एज्यूम करेंगे कि द होल सिस्टम इज मूविंग, दिस ब्लॉक इज मूविंग डाउन द प्लेन, देयरफॉर दिस ब्लॉक विल मूव विद द सेम एक्सीलरेशन अप द प्लेन। और अगर ये अपवर्ड ए एक्सीलरेशन से जा रहा है, ये डाउनवर्ड ए एक्सीलरेशन से जा रहा है, तो हमें इसकी डायनामिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस बनानी है। और जो डायनामिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस होंगी, एक बार चाहे तो मैं लिख देता हूं क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में कि टू ब्लॉक्स ईच ऑफ मास m connected by a over a light pulley are released from rest as shown in figure। Find acceleration of the blocks. Find acceleration of blocks and also find acceleration of center of mass of these blocks। ये जो ब्लॉक्स हैं, जब ये रेस्ट से रिलीज किए जाएंगे एंड दिस ब्लॉक इज मूविंग डाउन द प्लेन एंड दिस ब्लॉक इज मूविंग अप द प्लेन, तो हमें ये देखना है कि इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या होगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूला किया हुआ था कि अगर एक्सीलरेशन इसका वेक्टर फॉर्म में a1 इसका है और उसका a2 है, तो a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर विल बी नथिंग बट एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बल्कि इस तरह से लिखें तो ma1 वेक्टर प्लस ma2 वेक्टर अपॉन m प्लस n ऑफ मास। ये m कैंसिल हो जाएगा, m कॉमन a1 प्लस a2 वेक्टर अपॉन 2m, m कैंसिल, तो एक्सीलरेशन ये वेक्टर फॉर्म में आएगा एंड दिस इज a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर अपॉन 2। यहां आप खुद देख सकते हैं कि सेम स्ट्रिंग है, तो a1 का मैग्नीट्यूड विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ a2 वेक्टर एंड इट विल बी, लेट अस एज्यूम एज इट इज a। तो अगर a ऐसा होगा और a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दो इक्वेशन
दोनों ब्लॉक्स की जो डायनामिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस बनेगी, इसको हम लोग डिटेल में किए भी हैं काफी ज्यादा। तो mg sin 60 minus t is ma, this is first dynamic equilibrium of this फ्री बॉडी डायग्राम। और दूसरे की इक्वेशन हो जाएगी t माइनस mg sin 30 is nothing but ma, ऐड कर दें तो ये आ जाएगा mg sin 60 माइनस mg sin 30 एंड इट इज 2ma। m कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा g√3/2 माइनस क्या g/2, sin 30 की वैल्यू 1/2 होगी एंड दिस इज 2ma। m कैंसिल हो जाएगा तो एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा क्या, g कॉमन √3 - 1/2। ये इसका मैग्नीट्यूड से भी आ जाएगा, क्योंकि ये 2 आ जाएगा तो ये g√3 - 1/4 आया, दिस इज मैग्नीट्यूड। लेकिन हमें वेक्टर फॉर्म में इसका सेंटर ऑफ मास का निकालना है, तो जो कि क्या है a1 + a2/2, और ये क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास will be nothing but a1 plus a2/2 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, यानी 1/2 a1 plus a2 का मैग्नीट्यूड। और यहां अगर रिजल्टेंट हम लोग देखें, सिर्फ और सिर्फ रिजल्टेंट अगर हम निकालें किसका, AR वेक्टर, अगर हम मान लें a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर, तो AR स्क्वायर विल बी नथिंग बट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 90, और ये cos 90 इसलिए होगा कि आप देख सकते हैं कि ये 60 30 तो ये 90 है, तो जो a1 अगर वेक्टर फॉर्म में लें और a2 वेक्टर फॉर्म में लें तो इनके दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा क्या, AR स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये 0 टर्म हो जाएगी, तो AR विल बी नथिंग बट a√2 आ जाएगा, और a की वैल्यू कितनी आएगी जो कि हम निकाल चुके हैं। तो यहां इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा ये AR वेक्टर होगा 1/2 AR वेक्टर, तो ये हो जाएगा 1/2, इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है a√2 आ रहा है, यानी a की वैल्यू क्या है, g√3 - 1/4, दिस इज a, लेकिन आंसर होगा a√2। तो फाइनली ये दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, सॉरी सेंटर ऑफ मास। तो ये फाइनली ये क्या आएगा, g√3 - 1√2/8 आ रहा है। ये होगा एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 ब्लॉक्स। किसी देखिए सेंटर ऑफ मास जो रेगुलर शेप की बॉडी है उनका तो फिक्स है कि रिंग का यहां होगा, इसका यहां होगा, इसका यहां होगा, और कई सेंटर ऑफ मास हम इंटीग्रेट करके निकालते भी हैं। अब हम आपसे बात ये करने जा रहे हैं, अभी इंटीग्रेशन से करेंगे भी, कुछ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे कि सेमी सर्कुलर रिंग का क्या होगा। तो वो करने के पहले मैं आपको इसमें इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं कि कोई भी इरेगुलर शेप में बॉडी है तो इसको हम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, और जब कोई बहुत एकदम पार्टिकल बहुत स्मॉल कर देंगे तो दे विल बी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। तो अब हम इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन से कैसे आएगा। तो उसके लिए हमने कोई एक बॉडी लिया है और उसको हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड किया है, और इसमें आप ये देखेंगे कि सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल हो जाएंगे। जब हम पार्टिकल्स को बहुत स्मॉल कर देंगे तो दे विल बिकम ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। और हमने ये लिखा हुआ था, पहले किया हुआ था, चैप्टर हम लोग कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास, और लेट ए बॉडी इज डिवाइडेड into n small particles
स्मॉल आइडेंटिकल, ऐसे कह सकते, आइडेंटिकल पार्टिकल्स such that mass of each particle is dm। हम इस तरह से ये जो बॉडी है इसको हम n डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि सभी का मास क्या है, dm हो जाए, d स्मॉल m। तो आप ये बताइए कि सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूला था m1x1 प्लस m2x2 एंड m3x3 एंड सो ऑन mnxn होल अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन mn। तो जो सेंटर ऑफ मास का ये है, तो ये सभी मासेस को हम लोग इक्वल मान लें dm। जैसे हमने लिखा था सिग्मा mi xi i इक्वल टू 1 to n होल अपॉन सिग्मा i इक्वल टू 1 to n mi। देखिए इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से यहां समझ भी सकते हैं कि क्या उसका एप्लीकेशन है। जितना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको फिजिक्स में समझ में आ जाएगा उतना मैथमेटिक्स में नहीं आता, क्योंकि मैथमेटिक्स में सीधा फॉर्मूला है, यहाँ प्योर एप्लीकेशन है। तो मैं यहाँ ये कह रहा था कि x बार जो होगा इसको अगर सिग्मा का मतलब होता है किसी चीज को ऐड करना, वही इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट होता है। और mi की जगह लिखेंगे dm और इसकी जगह लिखेंगे x और अपॉन अगेन इंटीग्रेशन dm। इंटीग्रेशन dm क्या है, टोटल मास ऑफ द बॉडी आ जाएगा। तो यहां याद रखिएगा कि x बार को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x dm अपॉन क्या, होल m। इंटीग्रेशन dm क्या आ जाएगा, टोटल मास आ जाएगा। तो यहां पर x बार विल बी 1 अपॉन m इंटीग्रेशन x dm और y बार जो होगा 1 अपॉन m इंटीग्रेशन y dm और z बार जो होगा 1 by m इंटीग्रेशन z dm हो जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम लोग आगे इंटीग्रेशन भी यूज करेंगे कुछ क्वेश्चंस में। तो ये ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ L, of a rod of length L whose linear mass density varies as mu is equal to linear mass density mu is equal to kx प्लस कोई भी वैल्यू कांस्टेंट kx प्लस t। where k and t are constants, बल्कि अभी t रहने दें, where k is a constant and x is length या distance from one end of the rod। ये कोई एक रॉड दिया हुआ है, थिन रॉड मानिएगा, और हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। अगर ये रॉड यूनिफॉर्म होती तो सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर हो जाता, लेकिन क्या है, इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है वो kx है। यानी जैसे जैसे x बढ़ता है
उसका मास भी बढ़ने लगता है। जैसे यहां पर कोई और मटेरियल है, आगे मटेरियल कुछ और कर दिया जाता है। एल्युमिनियम और आयरन दोनों का वेट सेम तो नहीं है। तो इस टाइप से कोई क्वेश्चन है, एल लेंथ रॉड की दी हुई है, आपको बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। स्मॉल मास डीएम, बहुत स्मॉल मास डीएम मानेंगे, और विच इज एट ए डिस्टेंस एक्स, विच इज एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम वन एंड। और आप जानते हैं यहां एक्स कोऑर्डिनेट ही निकालना है, तो एक्स डीएम अपान क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डीएम। तो यहां पर आपको पता है कि डीएम की वैल्यू क्या होगी, डीएम मीन्स मास ऑफ dx लेंथ ऑफ रॉड। ये जो डिस्टेंस है जिसका हमने मास dm माना है, ये हम डिस्टेंस dx ले रहे हैं। ये जो डिस्टेंस है वो dx ले रहे हैं। तो यूनिट लेंथ का सिंस मास ऑफ यूनिट लेंथ, ये क्या है, लीनियर मास डेंसिटी दिया हुआ है कि ये kx है। तो मास ऑफ x लेंथ जो होगा वो kx इंटू एक्स हो जाएगा, यानी kx स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां dm मास जो है, मास ऑफ dx लेंथ, वो हो जाएगा क्या, kx स्क्वायर। dm जो मास का लेंथ, जो मास होगा वो kx स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए कि अब जब dm आपने निकाल लिया है, क्योंकि हम x को m के रिस्पेक्ट में नहीं इंटीग्रेट कर सकते, तो या x एलिमिनेट करेंगे या dm एलिमिनेट करेंगे। तो यहां हम dm एलिमिनेट कर रहे हैं, तो x बार विल बी इंटीग्रेशन x इंटू dm हो जाएगा kx स्क्वायर इंटू क्या, dx भी साथ में। क्या यहां पर, सॉरी, यहां मास ऑफ यूनिट लेंथ और kx है, तो मास ऑफ dx लेंथ हमें निकालना था, तो यहां बेटा dx आएगा, मिस्टेक हो गई थी, तो kx dx होगा, kx dx होगा। तो मास ऑफ dx लेंथ जो हमने निकाला है dm, तो क्या होगा, kx dx होगा। तो जब आप dm को यहां रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, kx dx होल अपान इंटीग्रेशन dm, मतलब kx dx। और लिमिट्स x की होंगी 0 से l तक और 0 से l तक। तो आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन, यहां पर बेटा मैंने करेक्शन किया है कि kx इंटू एक्स कर दिया था गलती से, लेकिन dx लेंथ का है, यूनिट लेंथ का अगर kx है तो dx लेंथ हमें निकालना है, तो kx dx होगा, एंड इट इज नथिंग बट dm। और फिर dm को रिप्लेस करेंगे, तो x बार विल बी इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l, के कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा x स्क्वायर dx होल अपान 0 टू l, के फिर बाहर आ जाएगा और x dx होगा, के कट जाएगा, तो x बार विल बी, ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3 0 टू l, और अपान क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 0 टू l। तो ये जो फाइनली आप निकालेंगे, तो x बार जो आएगा वो शायद आएगा क्या, x क्यूब बाई 3, तो 2 ऊपर आ जाएगा और l क्यूब आ जाएगा अपान 3l स्क्वायर आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये स्क्वायर 2l/3, हाँ 2l बाई 3। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म Find the center of mass of a uniform plate having semi-circular
inner and outer radii having semicircular inner and outer radii semicircular R1 and R2 रेडियाई R1 एंड R2 इस तरह से है। ये कोई सेमी सर्कुलर इन्होंने प्लेट दिया हुआ है और इसकी ये जो आउटर इनर जो रेडियस है वो है R1, ये ब्लैंक है समझ लीजिए, और यहां से ये कुछ मटेरियल आप समझ लीजिए है, ये है R2 और इसको इंटीग्रेशन से किया जाएगा। आप ये समझिए ये एक आर्टिकल टाइप में है। मैं इसको मिटा देता हूं, एक आर्टिकल लिख लीजिए, वो मैं करवा देता हूं और हो सकता है ये नेक्स्ट टर्न पे करें क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। और 4 बजे से वो 12th वाले बच्चे आ जाते हैं। क्या सेंटर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए thin semi circular ring। क्या सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन सेमी सर्कुलर रिंग। एक्चुअली इसको भी इंटीग्रेशन से करेंगे। ये कोई थिन सेमी सर्कुलर रिंग है और हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि इफ देयर इज सिमिट्री अबाउट एन एक्सिस, तो जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके परपेंडिकुलर लाइन में एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होता है। जैसे कि आप यहां पर अगर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, जैसे कि 0 है तो 0 ही होगा। वाई कोऑर्डिनेट शिफ्ट होगा सिर्फ। क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट दोनों तरफ सिमिट्री है। आगे कुछ ये सिमिट्री के पॉइंट्स भी अगली, एक्चुअली क्या है, हम अभी एक लेक्चर सेंटर ऑफ मास पे और देना चाहते हैं, तब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं क्योंकि सेंटर ऑफ मास छोटा टॉपिक है और क्वेश्चन आईटी में काफी आए। तो मैं यहां ये देख रहा हूं कि इसमें जो है सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेमी सर्कुलर रिंग का। तो यहां पर क्या, एक तो एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में कुछ सोचना ही नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट वही रहेगा। आप चाहे कैलकुलेट करके निकालें तो भी वही आएगा और चाहे एक बार कैलकुलेट करके भी मैं निकाल दूंगा, लेकिन पहले वाई कोऑर्डिनेट जो डिफरेंट है वो निकालूंगा। एक्स कोऑर्डिनेट तो सिमिट्री से, क्योंकि सिंस देयर इज सिमिट्री अबाउट वाई एक्सिस, सो एक्स कोऑर्डिनेट विल बी सेम, यानी 0 है तो 0 ही होगा। अब वाई कोऑर्डिनेट, जैसे रिंग ले लें तो रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या है, ओरिजिन पर है, क्योंकि सिमिट्री है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के पर। यहां हम ये मानते हैं कि कोई अगर ये कोई एलिमेंट ले लें और ये मान लें कि ये थीटा एंगल बना रहा है और ये क्या है, डी थीटा है। ये एंगल क्या है, थीटा है, और ये कोई आर्क है, दिस आर्क, इसका कोई स्मॉल आर्क लिया है, विच सबटेंस
एंगल डी थीटा एट द सेंटर विच सबटेंड्स एंगल डी थीटा एट द सेंटर। और अगर हम सिर्फ इसका सेंटर ऑफ मास देखते तो यहां ये समझिए, इस पॉइंट का अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट ये माने तो एक्स क्या होगा, आर कॉस थीटा। अगर इफ रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग इज आर, तो हम जो यहां एलिमेंट ले रहे हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट टर्न पर इसको फिर रिपीट कर दूंगा। तो यहां पर जो एलिमेंट ले रहे हैं, अगर हम इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, आर कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर साइन थीटा। और हम जो है इंटीग्रेशन से अगर x निकालना चाहें तो पहले x ही निकाल लेते हैं। x बार हमने बता रखा है कि 1/m जो टोटल मास है, इंटीग्रेशन क्या होगा, x dm। ये जो फार्मूला हमने किया था कि हम बहुत स्मॉल एलिमेंट ds कंसीडर कर रहे हैं, उसका मास मान लीजिए क्या है, dm है, और इसका कोऑर्डिनेट जो होगा, x कोऑर्डिनेट यहां पर आप देख सकते हैं क्या होगा, x और y ये कोऑर्डिनेट हैं, तो x विल बी नथिंग बट r cos थीटा एंड y विल बी नथिंग बट r sin थीटा। तो अगर हम x कोऑर्डिनेट की बात करें तो 1/m x dm, और यहां पर जैसे पिछली बार हमने dm की वैल्यू dx के टर्म्स में रिप्लेस किया था, क्योंकि यहां x और dm दोनों हैं, दोनों वेरिएबल हैं, तो x को आप m के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो या तो आपको dm रिप्लेस करना होगा या x रिप्लेस करना होगा, लेकिन यहां पर हम दोनों रिप्लेस कर देंगे थर्ड वेरिएबल में, और x की वैल्यू रखेंगे क्या, r cos थीटा, और dm क्या रखना है, जरा इसको समझिएगा। dm क्या है, मास ऑफ पाई r लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। ये हम अगर माने कैपिटल M, तो मास ऑफ यूनिट लेंथ बोलो कितना आ जाएगा, m अपान कितना, कि मास ऑफ पाई आर लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग क्या था, m था, तो मास ऑफ यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, m अपान पाई आर, और मास ऑफ क्या था, ds लेंथ, ये क्या है, m अपान पाई आर इंटू ds, ये वैल्यू dm हो जाएगी क्या, m अपान पाई आर इंटू क्या, ds। आप बताइए इतना समझ में आया, क्योंकि थोड़ा सा टफ है। m तो यूनिट लेंथ का ये, और ds लेंथ आर्क जितनी हमने माना है, जैसे वहां हमने dx माना था जिसका मास dm लिया था पिछली बार जो सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन था, तो यहां आर्क जो है ds उसका जो मास आपने निकाल लिया है, और इसमें भी एक फार्मूला लगाएंगे क्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल डी थीटा विल बी आर्क क्या है, ds अपॉन क्या, रेडियस r। तो ds को आप r d थीटा रिप्लेस करेंगे, तो अब dm की वैल्यू आ जाएगी क्या, m अपान पाई r, और इंटू ds की वैल्यू r d थीटा, r कट जाएगा, तो m अपान पाई d थीटा, दिस इज dm। तो अब आप ये देखिए कि dx को रिप्लेस करेंगे यहां पर क्या, r cos थीटा, और dm को रिप्लेस करेंगे m अपान पाई d थीटा। और थीटा की वैल्यू आप जरा ये ध्यान दो कि इस पॉइंट पर यहां थीटा 0 है,
और वापस जब आप इस तरह से घूम के टोटल आ जाएंगे तो थीटा की वैल्यू पाई होगी, थीटा की वैल्यू पाई होगी। तो आप ये देखिए कि थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू थीटा पाई। तो x बार हमने पहले ही बता दिया था कि x कोऑर्डिनेट 0 ही रहेगा, क्योंकि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री हो गई तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहां x आएगा 0, लेकिन y इसी प्रोसेस में ऐसे ही आप निकाल लीजिएगा। तो यहां पर m कैंसिल हो गया, 1/पाई और r भी कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा थीटा 0 टू थीटा पाई। x बार विल बी r/पाई। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा थीटा 0 टू थीटा पाई। तो ये r/पाई, साइन पाई भी 0 होता है, माइनस साइन 0 भी 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगा। लेकिन आप घर पर प्रैक्टिस करिएगा कि जब y कोऑर्डिनेट लेंगे तो यहां आएगा क्या, r साइन थीटा, बाकी dm वही होगा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा आएगा और माइनस कॉस पाई और माइनस माइनस प्लस कॉस 0। कॉस पाई -1 होगा तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा और कॉस 0 +1, तो वो फार्मूला आएगा 2r/पाई। तो ये हम नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे।